ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, चूँकि पूरा चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको हेल्प आउट कर दूँ। ठीक है जी, चैप्टर नंबर जो हमारा ये है 10, एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। ठीक है जी, तो एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन। अब जब एरर डिटेक्ट होगा तो फिर एरर की कोई ना कोई करेक्शन करेगा। अब वो करेक्शन के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन फिलहाल तरीका ये है कि मैसेज चेक कर लिया जाए और अगर मैसेज प्रॉपर नहीं पहुंचा है तो उसको रीसेंड की रिक्वेस्ट की जाए या उसकी एक्स सेंड ना की जाए। ठीक है जी, एरर डिटेक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। ठीक है जी, एरर डिटेक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसमें तीन चार मैं अभी वैसे ही नाम से बताया था, उसमें एक को आज भी हम डिस्कस करेंगे जो कि CRC है। इसका ताल्लुक पिछले जो लेक्चर थे या HDLC से भी है, तो मैंने कहा इसको ज़रा कर लेंगे, इसके फ्रेम का हिस्सा होता है। ठीक है, CRC स्टैंड फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। रिडंडेंसी कहते हैं कि नॉन अवेलेबिलिटी या अवेलेबिलिटी करेक्ट या नॉट करेक्ट। ठीक है जी, अगर आप लिंगुअल में देखेंगे तो इसका मतलब नॉन अवेलेबिलिटी होता है। तो वेदर दी अवेलेबिलिटी ऑफ मैसेज करेक्ट मैसेज इज अवेलेबल और वेदर द करेक्ट मैसेज इज नॉट अवेलेबल। तो ये चेक करता है कि वेदर करेक्ट मैसेज इज नॉट अवेलेबल या अवेलेबल। ठीक है, वो भी हम देखेंगे तो अंदाजा हो जाएगा। ठीक है जी, तो CRC चेक करें, लेकिन उससे पहले मल्टीपल मेथड्स हैं। ठीक है जी, जैसे कि आपके सामने एक है VRC, 2 LRC, 3 है CERC, ये हम करेंगे, और चौथा है चेकसम। इसका मैं देखूंगा वीडियो, हो सके तो चेकसम का बना दूंगा। ठीक है जी, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एंड चेकसम। ठीक है जी, CRC से क्या हुआ है? CRC या साइक्लिक रिडंडेंसी चेक की जो वैल्यू है, ये सारी किसकी है, किसकी जा रही है? टू बी प्रोसेस्ड बाय सेंडर फर्स्ट। ठीक है जी, सेंडर अपने उस पैकेट के अंदर ये वैल्यू लिख के देगा। ठीक है जी, तो फिर आपका जो रिसीवर है उसे वो वेरीफाई करेगा। ठीक है जी, है क्या चक्कर ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, इसके चार स्टेप होते हैं। सबसे पहले जो आपके सेंडर रिसीवर है, दे विल डिसाइड डिवाइजर वैल्यू। ठीक है, अब जो भी वैल्यू बाइनरी में डिसाइड होगी, तो जो बाइनरी पे चल रहा है HDLC बाइनरी पे, उस लेंथ को जितना नंबर होगा उसे हम L कह देते हैं। बहुत सारी जगह एग्जांपल में L लिखा हुआ है तो हमने भी इसे L ही एज्यूम कर लिया, लेंथ ऑफ द डिवाइजर। ठीक है जी, दूसरा ये कि जो भी लेंथ होगी तो लेंथ -1 बिट्स विल बी एडेड इन मैसेज। ठीक है जी, फॉर डिवीजन जीरो ही ऐड होते हैं। ठीक है जी, तीसरी स्टेप क्या है? बाइनरी डिवीजन परफॉर्म होगी, उसके जरिए आपको क्या मिलेगा? क्वोशंट और रिमाइंडर। तो अब जो रिमाइंडर है वो एक्चुअली क्या आपकी CRC है। ठीक है जी, नाउ और आखिर में क्या होगा? अपेंडिंग CRC इन ओरिजिनल मैसेज फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है जी, मैं इसको थोड़ा सा मिस कर गया, मैं पढ़ देता हूँ दोबारा। ठीक है जी, CRC के अंदर की जो वैल्यू है वो टू बी कैलकुलेट बाय द रिसीवर, टू बी कैलकुलेटेड बाय द सेंडर फर्स्ट। ठीक है जी, तो CRC की जो भी वैल्यू हो पहले आपका सेंडर कैलकुलेट करेगा और उसको अपने फ्रेम में
डालेगा, जिसका हेडर बनेगा, जो उसका पैकेट फॉरवर्ड बनेगा उसमें जाएगा। अच्छा, ये डिवाइजर की वैल्यू जो है वो दोनों डिसाइड करेंगे कि हमने इसकी क्या वैल्यू लेनी है। ऑब्वियसली जब ये बाइनरी है तो उसकी जो भी लेंथ होगी, तो L-1, अगर फर्स्ट करें उसकी डिवाइजर की लेंथ है फॉर एग्जांपल 01010, ठीक है जी, तो कितनी है, 5 बिट्स है। इसका मतलब है कि 4 जीरोस ओरिजिनल मैसेज के अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा, बाइनरी डिवीजन होगी, आपका क्वोशंट आ जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा। जो रिमाइंडर है आपका वो बेसिकली सीआरसी वैल्यू है। अब आप जब ट्रांसमिट करेंगे उससे पहले पहले ओरिजिनल मैसेज के अंदर आप सीआरसी को अपेंड कर देंगे, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल रिमाइंडर आया आपके पास 1010, ठीक है जी, और ओरिजिनल मैसेज था, ये एग्जाम्पल है 100100, तो ये मजीद ऐड हो जाएगा इसके अंदर 1010। अब ये ट्रांसमिट होगा एज अ पेलोड, और सीआरसी की वैल्यू क्या आएगी इसके साथ, वो आ जाएगी 1010, ठीक है जी। चलो जी, तो तरीका क्या है मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर एक ऐसी एक डेमो सा देख लेते हैं डिवीजन का कि क्या होगा, ठीक है जी। मल्टीपल मेथड्स हैं एरर डिटेक्शन के, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, लॉन्गिट्यूडनल चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एंड चेकसम। सीआरसी या साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में क्या होता है, वैल्यू जो सीआरसी की है वो पहले आपका जो सेंडर है वो कैलकुलेट करके अपने सीआरसी के पोर्शन में सेंड करेगा। डिवाइडर, जो डिवाइजर है आपके मैसेज को जो डिवाइड करेगा वो वैल्यू दोनों डिसाइड करेंगे म्यूचुअली। उस मैसेज की जो वैल्यू होगी उतने नंबर, उससे वैल्यू से एक नंबर कम, फर्स्ट करें अगर वो 5 की लेंथ है तो 4 जीरोज आप मैसेज में ऐड करेंगे, फिर आप डिवाइजर से उसे डिवाइड करेंगे। जैसे आप डिवीजन स्टार्ट करेंगे बाइनरी तो आपके पास क्वोशंट और रिमाइंडर मिल जाएगा। जो रिमाइंडर है वो आपका सीआरसी वैल्यू है जो उसके पोर्शन में जाएगी, और जो सीआरसी वैल्यू है वो आप मैसेज के साथ अपेंड करके भेजेंगे जब ट्रांसमिट करा जाएगा, ठीक है जी। ये आ गई आपकी शीट नंबर 1, ठीक है जी। अब इसको हम मजीद एग्जाम्पल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। मतलब मैं डिवीजन प्रॉपर तो नहीं करूँगा पूरी यहाँ पे, लेकिन आपको समझा सकता हूँ कि किस तरह से काम होगा। तो हम यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने अभी फिलहाल नहीं बैठे, ठीक है जी। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास एक मैसेज है, ये शीट नंबर 2 है, मैसेज है 10, सही है जी, ये एग्जाम्पल से लिया मैंने नेट से 100, और दोनों ने एक डिवाइजर सेलेक्ट किया जिसकी वैल्यू सेलेक्ट हुई भाई 1101। ये एग्जाम्पल आपको नेट से मिल जाएगी तो आपको समझना आसान हो जाएगा, ठीक है जी, या उसका बुक भी कहीं ना कहीं मिल जाए, ठीक है जी। अब क्या होगा, सबसे पहले अब होगी बाइनरी को डिवीजन। ये कौन करेगा, ये करेगा आपका सेंडर करेगा पहले, ठीक है जी। तो बाइनरी डिवीजन करने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा डिवाइजर जो कि है 1101, ये आपका क्या है यहाँ पे मैसेज, मैसेज क्या आपका 100100, ठीक है जी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वोशंट आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये डिवाइजर कितना है, 4 बिट्स है, तो L-1 इज इक्वल टू 3, तो 3 जीरो मजीद ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है जी। अब जो एंड में आएगा वो रिमाइंडर है। अब इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ, अब जो डिवीजन है ये एक टाइम होगी तो मल्टी लगातार ये एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, 110000 और 1011, ये जीरो नीचे उतर आएगा, फिर इस तरह चलती रहेगी चीज, ठीक है जी। बात समझ में आ गई आपके, ठीक है जी, ये चलती रहेगी। अब मैं इसको डॉट्स में लगा देता हूँ, ठीक है जी। तो इसका जो एंड आएगा हमारे पास रिमाइंडर वो आएगा 001, ये क्या आ गया आपके पास, रिमाइंडर आ गई। ये क्या आ गई आपकी सीआरसी वैल्यू आ गई जो कि उस फ्रेम के अंदर या उस हेडर के अंदर या उस पैकेट फॉर्मेट के अंदर या फ्रेम फॉर्मेट के अंदर आ जाएगी, ठीक है जी। डिवाइजर से डिवाइड स्टार्ट किया, 3 जीरो मजीद ऐड कर ली क्योंकि 4 बिट का, 3 जीरोज मैंने इसके अंदर मजीद ऐड कर लिए, ठीक है जी। अब जब मैं इसे पूरा एडिंग का ऑपरेशन पूरा चलाता रहा, ठीक है जी, तो मेरे पास जो रिमाइंडर बचा
वो क्या बचा मेरे पास 001। जो क्वेश्चन बनेगा इसका वो बनेगा एज पर माई राइटिंग पैड 11101। ठीक है जी, ये बस बता दिया ताकि आप इसे वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये प्रोसेस मैंने भी सही किया या नहीं किया। रिमाइंडर क्या आ गया, क्या आ गया। ठीक है जी, ये आपका डिवाइजर है और ये मेरा क्वोशंट है और ये रिमाइंडर है। ठीक है जी, अब क्या करना है अगले स्टेप के अंदर, CRC क्या आ गई हमारे पास 001 और जो मैसेज आ गया वो क्या बन गया, मैसेज हमने लिया यहाँ पे 100 100। ठीक है जी, लेकिन साथ में CRC अपेंड हो गया इस पेलोड में, तो ये आ गया आपका पूरा मैसेज जो कि पेलोड है। ठीक है जी, अच्छा जी, ये तो अब हमने कर लिया, ये हमने कर लिया। अब ये मैसेज आपका ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है जी, तो जिसके पास ये रिसीव होगा वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो डिटेक्ट करेगा भाई इसमें एरर आया या नहीं आया। अब ऑब्वियसली उसके पास जो वैल्यू पहुंची है वो पहुंची है 100 100 और 001। ठीक है जी, बात समझेंगे। अब ये भी इसी को डिवाइड करेगा। डिवाइजर हमारे पास क्या सेलेक्ट हुआ था ऊपर 1101। अब ये अपनी ऑपरेशंस को परफॉर्म स्टार्ट करना शुरू करेगा। यहाँ भी कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है जी, 1101 और ये पूरा होते होते नीचे अगर आपके पास जीरो आ गया, नीचे अगर जीरो आ गया इसका मतलब नो एरर। ठीक है जी, तो रीसेंड की रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। लेकिन अगर किसी भी वजह से 010 100, मैं मिसाल दे रहा हूँ खाली, या 001 भी आ गया तो ये क्या है, एरर है, ये प्रॉपर रिसीव नहीं हुआ, री ट्रांसमिट। ठीक है जी, इसका फायदा क्या हुआ, तो फायदा ये होगा जब मैसेज वो असेंबल करेगा, सारी बिट्स को एक जगह लेके आएगा, पेलोड से निकालेगा और पूरा मैसेज बनाएगा, तो वो एरर लेस मैसेज होगा। ठीक है जी, तो पॉइंट समझ में आ गया कि ये चीज़ यहाँ तक क्या हो गई इसकी, सेंडर साइड और ये रिसीवर साइड। तो रिसीवर भी उसी डिवाइजर से जो मैसेज हमने यहाँ पे अपेंड करके बनाया था तो डिवाइड करें। अगर ये 0 आ जाता है तो नो एरर, अदरवाइज अगर कुछ भी आता है तो एरर है। इसका मतलब क्या हो, एरर डिटेक्ट कर लिया और ट्रांसमिट किया, रीसेंड की रिक्वेस्ट सेंड कर दी। ठीक है जी, होपफुली ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। CRC जो है आपका जनाब वो है लेक्चर नंबर 30 फ्रॉम चैप्टर नंबर 10। ठीक है जी, इसको जरा एक तरह देख लीजिएगा। मैं कोशिश ये करता हूँ चेकसम की बना दूँ और पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल बना ताकि वो चैप्टर नंबर आपका 11 भी कंप्लीट हो सके। ठीक है जी, फर्दर कोई चीज़ हो तो मुझसे आप इंटरेक्टिव सेशन की रिक्वेस्ट करके उसे पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी, चले, थैंक यू वेरी मच।